सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हौसलों की उड़ान भरने के लिए जो मोटिवेशनल कोड है आपके लिए वो है, हालात वह न रखें जो हौसलों को बदल दे। हालात वह न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। हालात वह न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। दोस्तों, आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो दोस्तों, 10 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था, 10 सितंबर जो 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें गांधी जी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आया था, और आगे भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे और जो भी प्रश्न पत्र आएंगे, चाहे वो कलरक का हो, चाहे नर्सिंग स्टैंड का हो, चाहे आर्मी जीडी का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, सभी के अंदर गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पक्का आता ही रहेगा। अगर गांधी जी पे क्वेश्चन नहीं आएगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा किस पे फिर? तो इसलिए मैंने बताया था, और उसमें पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बापू किसको कहा गया है। 10 सितंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो दोस्तों, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। मैं पीछे भी काफी बार बता चुका हूं आपको। और 1922 के अंदर 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना के कारण, चौरी चौरा कांड की घटना के कारण इन्होंने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया था। दोस्तों, चंपारण आंदोलन छपेगा क्वेश्चन इस पे। 1915 से साउथ अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों, साउथ अफ्रीका से। क्या ये साउथ अफ्रीका से कोर्स करके लौटे थे? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से एजुकेशन पूरी करके भारत आए थे। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गांधी जी की जन्मस्थली है, तो गांधी जी का जो जन्म है वो गुजरात के काठियावाड़ और पोरबंदर कस्बे में हुआ था। तो अगर पूछ लिया जाता है पोरबंदर किसकी जन्मभूमि है, तो आपको बताना है गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना है। बोलता हूं कि छपेगा, अगर बोलता हूं कि छपेगा तो छपेगा मेरे दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो लौह पुरुष जो है वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। और 10 सितंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था रिलेशन भर्ती का, याद रखना, जो रिलेशन भर्ती का एग्जाम हुआ था उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उन रिलेटेड क्वेश्चनों से ही संबंधित क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूं। और लगभग आपको आगे आने वाले एग्जामों के अंदर वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित होगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जो बच्चे रह गए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सफलता से इंसान कुछ नहीं सीखता है, लेकिन असफलता से सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है दोस्तों। असफलता जो है वो एक दिन निश्चित तौर से सफलता के रूप में बदल जाती है। इसलिए लगे रहो और तैयारी को इस तरीके से करो कि आप अपना मुकाम और अपनी मंजिल आसानी से पा जाओगे। निश्चित तौर पे कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको कई बार बताया गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव जो है दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। किसको कहा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और अगर महामना पूछ लेते हैं, महामना, अगर महामना पूछ लिया जाता है
तो याद रखना दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना, लगभग एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो काफी बार एग्जामों में आता रहता है, एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ है और नर्सिंग स्टैंड के अंदर आया हुआ है और टीडीएन के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, जिसे नाइटी ऑफ बेंगल, भारत की कोकिला कहा गया है दोस्तों। काफी एग्जाम में मैं बता चुका हूँ। कांग्रेस की 1925 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय महिला थी ये, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला थी प्रथम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में। और 1939 और 1938 याद रखना दोस्तों, 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ा था और इनका जो प्रतिद्वंदी था सुभाष चंद्र बोस का, कौन था? सुभाष चंद्र बोस का प्रतिद्वंदी था सुभाष चंद्र वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया और पट्टाभी के बीच में चुनाव हुआ था और सीतारामैया को जो चुनाव लड़वाने वाले थे, पट्टाभी सीतारामैया को, वो चुनाव लड़ाने वाले व्यक्ति जो थे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में, तो वो थे गांधी जी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को हरिपुरा के अंदर बुरी तरह से चुनाव हराया और ये चुनाव हार गए। और सुभाष चंद्र बोस को फिर भी इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि मैं अगर ये पार्टी की अध्यक्षता करते हैं तो मैं अपना क्या है कि त्यागपत्र दे दूंगा और पार्टी से अलग हो जाऊंगा। तो उसके बाद में भी इनकी दोनों की जगह सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया को, दोनों को हटाकर किसी तीसरे व्यक्ति को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और लाला लाजपत राय जो हैं इनको पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। और इन्हीं के बदले में सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 में। मैं काफ़ी बार बता चुका हूं दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप पूरी ध्यान से देखते रहोगे तो हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं जब ज़रूरत होती है। जब 1928 में भारत में साइमन कमीशन भारत आता है, क्या आता है? 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आता है और इस साइमन कमीशन का जबरदस्त तरीके से भारत में विरोध किया जाता है क्योंकि ये संवैधानिक सुधार करना चाहता था। और भारत में जो संवैधानिक सुधार करने चाहते थे अंग्रेज, वो अंग्रेज अधिकारियों के पक्ष में ज़्यादा मत बातें थी, ज़्यादा जो फायदा हो रहा था वो अंग्रेजों को हो रहा था। तो संवैधानिक सुधार का यानी कि विरोध किया गया, इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और बदले में मान लो क्या है कि इन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई और जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई और भगत सिंह ने यानी कि सैंडर्स की हत्या की इनके बदले में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? देख लो, चर्चा हो रही थी, क्वेश्चन छप गया है, तो यानी कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, आप समझ सकते हो। नोट में डाल लेना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में दोस्तों जो सबसे पहले बलिदान दिया था वो मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो मूल शंकर है दोस्तों। और 2017 के जीडी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब याद रखना या नहीं रखना आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम के अंदर आया हुआ है आर्मी जीडी के अंदर। वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो वास्को डी गामा जो है भारत जो आया था 1498 ईस्वी के अंदर आया था। मैंने पहले से ही क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल के अंदर टपक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है दोस्तों। आरपीएससी द्वारा और एसएससी जीडी द्वारा दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है और अब की बार आर्मी में भी टपक जाएगा दोस्तों, तो याद रख लेना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कितनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, पूछो मत। आर्मी का इसने कोई पेपर नहीं छोड़ा, लगभग पेपर के अंदर टपका है। तो बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भगवान को बुद्ध की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर टपका हुआ क्वेश्चन है। मैंने बताया था 10 सितंबर 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके इर्द गिर्द में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इस वीडियोज के अंदर डाल रहा हूं ताकि आपको फायदा मिले और आप रेगुलर मेरी वीडियो सुनते रहें। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। मेरे छोटे भाइयों के लिए ऐसी मेहनत कहीं नहीं मिलेगी, आप यकीन करो मुझ पे और लगे रहो लगातार। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? टाइप करने में गलती हुआ है थोड़ा सा, तो उसको सुधार लें दोस्तों। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। मैंने बताया जैसी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसी भाषा में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अच्छा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, 4 नाम दिए जाएंगे। आंवला। अगर पूछा जाता है कौन सा विटामिन में आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन सी होता है दोस्तों। तो प्रश्न की भाषा देखें और उसके बाद में उत्तर दें कि अगला पूछना क्या चाह रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेटिक था दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बार बार छपता है और बार बार छपता रहेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ दोस्तों। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अभी इसी क्वेश्चन पे आपको मैं एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन दे देगा, ए आंखों का, बी त्वचा का, सी मिर्गी का, ऐसे पूछ लेगा। तो दोस्तों जो रतौंधी रोग है वो आंखों का रोग होता है। सारी बातें आपको याद रखना है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों गिद्धा और भंगड़ा का नाम आ जाते ही तो आपको पंजाब की याद आ जानी चाहिए। गिद्धा भी पंजाब का है और भंगड़ा भी पंजाब का है। तो दोनों ही जो हैं लोक नृत्य हैं गिद्धा और भंगड़ा वो पंजाब के हैं और काफ़ी एग्जामों में आता रहता है। लगभग एग्जाम के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, आर्मी सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप विश्वास करो और याद करो। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मैंने काफी बार बताया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का जो आविष्कार है दोस्तों किया था। इंपॉर्टेंट।
भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, स्टार लगा लेना, रजिया सुल्तान। यानी कि सीधी सी बात है, इल्तुतमिश के कोई पुत्र नहीं था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बेगम बनाया था, रजिया सुल्तान बनाया था। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उनका दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दामाद को क्या बनाया था? राजा बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों आशा करता हूं सबको एक क्वेश्चन आता होगा। मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से जो है सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है दोस्तों वो पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखना। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? काफ़ी बार मैंने बताया है और हवा महल को आपको याद रखना है। और हवा महल जो है आपके जयपुर में है। और जिसको जयपुर को आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार बताया गया है, पिंक सिटी कहा गया है जयपुर को। क्या कहा गया है? पिंक सिटी कहा गया है जयपुर को। और उसको गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, याद करो दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वो गुरु नानक को माना जाता है। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। याद रखना दोस्तों। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। महाभारत के रचयिता कौन थे? वह महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेदव्यास जी जो हैं उन्होंने महाभारत लिखी थी। अब रामचरितमानस, रामचरितमानस, अब रामचरितमानस किसकी है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। और रामायण किसने लिखी है? रामायण किसने लिखी? तो रामचरितमानस ऐसा व्यक्ति जो राम के चरित्र के बारे में हूबहू विवरण करता है और हूबहू लिखा है, वो है तुलसीदास जी। कौन है दोस्तों? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने क्या किया है? रामचरितमानस की स्थापना की है, रामचरितमानस को लिखा है। और रामायण किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है फेमस पुस्तक है दोस्तों, और वो चाणक्य यानी कि कौटिल्य, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया है। और अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो चाणक्य या कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति के अंदर मैं पहले बता चुका हूं आपको, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे? एक अध्यक्ष, एक क्या था? अध्यक्ष था। एक अध्यक्ष प्लस इसमें 6 सदस्य। क्या थे? 6 सदस्य थे। और उन 6 सदस्यों में डीपी खेतान है ना, और अपना कई बंदे और थे जिनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, सर्वोदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सर्वोदय का देश के नाम से प्रसिद्ध देश जो है जापान है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को अपनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को अपनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर कभी ना कभी आता ही रहता है।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओणम जो है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। मैंने बोला था ना अगल बगल से क्वेश्चन लाऊंगा 10 सितंबर के, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको फायदा मिले। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये 35 क्वेश्चन थे जो कि आर्मी, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग स्टैंड एंड दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे इन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आ जाएंगे। आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस के लिए भी ये जो सीरीज है ये इम्पोर्टेंट है। अगर दिल्ली पुलिस वाले बच्चे देखेंगे तो उनको भी इसका बहुत ही ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो आते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।